सुमन की नौकरानी उसके अंधे जेठ के पैरों में तेल मालिश करने उसके कमरे में गई थी और सुमन रसोई में काम कर रही थी। जब वो काम से फ्री हुई तो उसे याद आया कि विमला अभी तक तेल मालिश करके बाहर क्यों नहीं आई। उसकी सास तो 5 मिनट में ही तेल मालिश करके बाहर आ जाती थी। जब सुमन ने कमरे में जाकर देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। वह समझ नहीं पा रही थी आखिर चक्कर क्या है। फिर उसने दरवाजे के दराज से देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। समझ नहीं आ रहा था कि कौन किसको तेल लगा रहा था। काला सूरदास सिर्फ आंखों से अंधा था, बाकी सारे पार्ट काम करते थे। विमला किसी कुशल सपेरे की तरह मोटे काले नागराज से खेल रही थी। सुमन का तो देखकर ही दिल जला जा रहा था। साला एक तो मेरी दुकान की हड़ताल चल रही है और नौकरानी माल लूट रही है। उसे तो अपनी काम वाली बाई से जलन होने लगी थी। सुमन हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई और प्लान बना लिया कि करना क्या है, क्योंकि ऐसा नागराज तो सुमन ने पहली बार देखा था। जब आधे घंटे के बाद विमला बाहर आई तो सुमन ने उसे बुलाया और पूछा, यह सब क्या चल रहा है। विमला बोली, क्या दीदी, हम समझे नहीं। सुमन ने कहा, ज़्यादा बनो मत, मैंने सब देख लिया है कैसे हिलोरे ले रही थी। सुमन की बातों से विमला सकपका गई और डर की वजह से रोने लगी और रोते हुए कहे जा रही थी कि दीदी गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। आप ये बात किसी को मत बताना, मैं बहुत गरीब हूँ। अगर काम से निकाल दिया तो बच्चे क्या खाएंगे और मेरा शराबी पति तो मुझे मार ही डालेगा। बाबूजी ने कुछ पैसे दिए थे करने को तो मैं करने लगी, क्योंकि मैं लालच में आ गई थी। मेरा पति भी मेरे साथ कुछ करता नहीं है तो मुझे भी ज़रूरत पड़ती है ये सब करने की। सुमन ने कहा, ठीक है, अगर तुझे और पैसे मिले तो कैसा लगेगा। विमला बोली, दीदी मैं कुछ समझी नहीं। देखो विमला, नाक को दूध पिला रही हो, असल में उस नाक पर मेरी नज़र बहुत टाइम से है, लेकिन हाथ लगाने से डर रही हूँ। तुम कुछ जुगाड़ लगाओ, मैं नाक को सहलाना चाहती हूँ, लेकिन नाक के मालिक को पता चले बिना। विमला बोली, बस इतनी सी बात, दीदी कल ही हमला बोल दो। सुमन ने कहा, वो कैसे। विमला ने कहा, अरे तुम्हारा जेठ तो अंधा है, उसे क्या पता कि तेल लगाने कौन आया है, बस आप कुछ बोलना मत। सुमन ने कहा, अरे वाह विमला, तू तो एक नंबर की बवाल निकली, क्या दिमाग लगाया है। फिर अगले दिन प्लान के मुताबिक सुमन अपने सूरदास जेठ के कमरे में चली गई। काहे का तेल लगाना, सूरदास तो पूरा हफ्सी था, उसने तो सुमन का ही तेल निकाल कर रख दिया। उसका काला नाक फुफकार मारता रहा। उसने करीब 1 घंटे तक खूब धूम मचाई। पूरे हफ्ते यह खेल चलता रहा। एक दिन विमला काम पर नहीं आई तो उसके जेठ ने आवाज़ लगाई कि बहू जरा मेरे पैरों में तेल लगा दो। सुमन तेल लगाने पहुंच गई तो सूरदास का तापमान बढ़ने लगा और वह उसकी जल तड़ल को अपनी उंगलियों से छेड़ने लगा। सुमन ने कहा, जेठ जी मैं विमला नहीं हूँ। तो सूरदास हंसते हुए बोला, अरे बहू रानी, रोज़ कहाँ विमला होती है, जब मैं बाजा बजाता था। मैं अंधा हूँ, बेवकूफ़ नहीं। सुमन समझ गई ये सिर्फ आँख से अंधा है, दिमाग से नहीं।